हर चीज़ को देखने के दो नज़रिए होते हैं। पहला पॉजिटिव नज़रिया और दूसरा निगेटिव नज़रिया। इस पोयम में हम पॉजिटिव नज़रिए की बात करेंगे और इस पोयम से हमें दो बातें सीखने को मिलेंगी। पहला, अगर बुद्धि हो तो बड़े से बड़े ताकतवर को काबू में किया जा सकता है, और दूसरा, इंसान से बड़ा स्वार्थी और निर्दयी कोई नहीं होता। चलिए इन सारी बातों की चर्चा आगे हम इस वीडियो में करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है धनंजय और आप देख रहे हैं रियल स्टडी विथ माइंड। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का थर्ड पोयम, जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इस पोयम की समरी से। तो इस पोयम को 5 स्टैंजा में बांटा गया है। पहले स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि जब टाइगर पिंजरे में बंद होता है तो वह अपनी शरीर पर विचित्र धारीदार पट्टियों में अपने कुछ ही कदम के पिंजरे में अकड़ कर चल पाता है, और गुस्से में भी शांत रहकर ऐसा चलता है कि उसके मखमली गद्दीदार पैर बिल्कुल भी आवाज नहीं करते। वहीं अगले 2 स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि अरे, ये टाइगर पिंजरे में क्या कर रहा है? उसे तो जंगल में छिपकर वहां होना चाहिए था जहां से मोटे मोटे हिरन और जानवर गुजरते हैं, और उसे जंगल के किनारे बसे घरों के पास गुर्राना चाहिए था तथा अपने नुकीले पंजों और दांतों को दिखाकर गांव वालों को डराना चाहिए था। ये यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन अफसोस बेचारा, अब उसे कंकड़ पत्थर से बने दीवार में कैद कर दिया गया और उसकी ताकत भी उसी दीवारों में कैद हो गई है। अब वह उसे देखने वाले लोगों को नजरअंदाज करके उतना ही चल पाता है जितना कि पिंजरे की लंबाई है, और अब केवल नजर रखने वाले गाड़ियों की आवाज सुन पाता है तथा अपने चमचमाती आंखों से केवल चमचमाते तारों को ही देख पाता है। उम्मीद है कि यह समरी सुन के कुछ तो आइडिया लग गया होगा कि यह पोएट कहना क्या चाहता है। इस पोयम से स्पष्ट है कि अगर बुद्धि है तो बड़ी से बड़ी ताकत को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि इंसान टाइगर के जितना ताकतवर तो नहीं होता, लेकिन उसके पास बुद्धि होती है और अपनी बुद्धि से ताकतवर टाइगर, हाथी या किसी भी जानवर को अपनी मर्जी अनुसार नचा सकता है। वहीं दूसरी ओर इंसान निर्दयी भी होता है, क्योंकि आज़ाद रहने वाले जानवरों को अपने स्वार्थ के लिए उनकी आज़ादी छीनकर पिंजरे में कैद कर देता है या बिना किसी अपराध के जेल में डाल देता है। हम उन्हें पिंजरे में देखकर खुश होते हैं और पिंजरे में बंद करने वाले लोग टिकट के पैसे पाकर खुश होते हैं, लेकिन उन जानवरों का क्या जो बिना अपराध के सजा काट रहे हैं? कुछ लोगों का तो ये मानना होगा कि टाइगर दूसरे जानवरों को खाता है, तो क्या वो अपराध नहीं है? हाँ, वो अपराध नहीं है, क्योंकि भगवान ने उन्हें बनाया ही ऐसा है ताकि वो फूड चेन को मेंटेन कर सकें और इंसान के जीवन में सहायक बन सकें। अभी आपका दिमाग झन्ना आ गया होगा कि इंसान के जीवन में सहायक कैसे? अगर ज़रूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीडियो में इस पे भी चर्चा करेंगे और फूड चेन के बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी बढ़ते हैं रीडिंग सेक्शन की। चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टैंजा में पोएट टाइगर के उस स्थिति के बारे में बताते हैं जब वो पिंजरे में कैद होता है। कह रहे हैं, ही स्टाल्क इन हिज विविड स्ट्राइप। स्टाल्क मिस होता है अकड़ कर चलना, विविड मिस होता है विचित्र, स्ट्राइप मिस होता है धारीदार पट्टियाँ, अर्थात जो टाइगर के ऊपर अलग अलग प्रकार के रंग के पट्टी होते हैं उन्हीं को स्ट्राइप कहा गया। कह रहे हैं कि वह अपने विचित्र धारीदार पट्टियों में अकड़ कर चलता है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस, द फ्यू का अर्थ होता है कुछ, स्टेप मिस होता है कदम, ऑफ हिज केस, केस मिस होता है पिंजरा, अपने कुछ ही कदम के पिंजरे में। कह रहे हैं कि वह अपने विचित्र स्ट्राइप्स में अकड़ कर चलता है अपने कुछ ही कदम के पिंजरे में। ऑन पैड ऑफ वेलवेट, क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। पैड मिस होता है गद्दीदार, वेलवेट मिस होता है मखमली, क्वाइट मिस होता है शांत या बिना आवाज़ किए। यहाँ भी शांत है, और रेज मिस होता है गुस्सा। कह रहे हैं अपने गुस्से में भी शांत रहकर
ऐसा चलता है कि उसके मखमली गद्दीदार पैर बिल्कुल शांत रहते हैं, अर्थात आवाज़ नहीं करता है। अर्थात जो टाइगर का पैर होता है वो उसका बनावट ऐसा होता है कि जब वो चलता है तो आवाज़ नहीं करता है, उसके पैर गद्दीदार होते हैं, ऐसा कहा गया है इसमें। अब पोएट दूसरे और तीसरे स्टैंजा में कहते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उसे कहीं और होना चाहिए। क्या कहते हैं? ही शुड बी लर्किंग, उसे छिपकर रहना चाहिए था। इन द शैडो, शैडो में छाया होता है या फिर झाड़ी कह सकते हैं। कह रहे हैं उसे झाड़ी में छिपकर रहना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों से फिसलना चाहिए था। नियर द वाटर होल्स, वाटर होल का अर्थ होता है तालाब या पोखरा, तालाब या पोखरा के किनारे। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प मिस होता है मोटा, डियर मिस हिरन, पास मिस होता है गुजरना, जहाँ मोटे मोटे हिरन गुजरते हों। अर्थात वो ये कह रहे हैं टाइगर को वहाँ होना चाहिए जहाँ हिरन या अन्य जानवर हों, ताकि वो अपना भोजन बना सके उनको। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। स्नार्लिंग का अर्थ होता है गुर्राना या दहाड़ना। जंगल्स एज, जंगल का किनारा, एज मिस होता है किनारा। कह रहे हैं उसे जंगल के किनारे बने घरों के चारों ओर गुर्राना चाहिए था। बैरिंग हिज वाइट फैंस, फैंस मिस होता है नुकीले दांत, बैरिंग मिस होता है दिखाना, क्लास मिस होता है पंजा। कह रहे हैं अपने सफ़ेद नुकीले दांत और अपने पंजों को दिखाना चाहिए था। टेरराइजिंग द विलेज, गाँव वासियों को डराने के लिए। बट ही इज़ लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, कंक्रीट का अर्थ होता है कंकड़ पत्थर। कह रहा है लेकिन वह बंद है कंकड़ पत्थर से बने दीवार में, कंकड़ पत्थर से बने दीवार में वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी ताकत भी दीवार के पीछे है। बार का अर्थ भी होता है सलाखें या दीवार। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केस, अपने पिंजरे की लंबाई नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, उसे देखने वालों को इग्नोर करके अर्थात नज़रअंदाज करके। विजिटर्स का अर्थ होता है जो उसे मिलने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। फिर आगे कहता है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात में अंतिम आवाज़ सुनता है। हियर्स में होता है सुनना। द पेट्रोलिंग कार्स, निगरानी रखने वाले कारों को, अर्थात जो गाड़ी जू में नज़र रखने के लिए गश्त लगाता है, पेट्रोलिंग करता है ताकि कहीं कोई जानवर मर मरा ना गया हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, उसे पेट्रोलिंग कार्स कहा जाता है। एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइट, और घूरता है, स्टेयर्स में घूरना, विथ हिज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट में होता है होशियार, लेकिन यहाँ होगा चमकीले, और घूरता है अपने चमकीले आँखों से एट द ब्रिलियंट स्टार, चमकते हुए तारों को। कह रहा है कि वह रात में अंतिम आवाज़ सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की, पेट्रोलिंग करने वाले कार की, और वह अपने ब्रिलियंट आँखों से ब्रिलियंट तारों को ही देखता है। एक बार और देखते हैं। पोएट कहते हैं कि वह अपने कुछ ही कदम वाले पिंजरों में अपने विचित्र पट्टियों में अकड़ कर चलता है, और अपने गुस्से में भी ऐसा शांत होकर चलता है कि मखमली पैर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते हैं। उसके बाद कहते हैं वो यहाँ क्या कर रहा है, उसे तो कहीं और होना चाहिए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे छाया में छिप कर बैठे रहना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, उसे लंबी लंबी घासों से फिसलना चाहिए। नियर द वाटर होल्स, वाटर होल के पास। वेयर प्लम्प डियर पासेज, जहाँ से मोटे मोटे हिरन गुजरते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज, उसे जंगल के किनारे बने घरों के चारों ओर गुर्राना चाहिए था। बैरिंग हिज वाइट फैंस, उसे अपने नुकीले दांत और अपने पंजों को दिखाकर गांव वालों को डराना चाहिए था। बट ही लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वह कंकड़ पत्थर से बने दीवार में लॉक हो गया है, कैद हो गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत भी उसी के पीछे कैद हो गई है। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब बस वो अपने पिंजरे का लंबाई नाप सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, वहाँ आने वाले लोगों को नज़रअंदाज करके। हर हार्ट ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात में अंतिम आवाज़ सुनता है द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग करने वाले कारों की। एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकीले आँखों से
चमकते हुए तारों को देखता है या घूरता है। बस ये पोयम यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये पोयम, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।